हेलो 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 मेरे छोटे भाई और बहनों। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 13 है स्टेट्स। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम करेंगे। तो देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट मतलब एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले, कि आपका एक बार चैप्टर एनसीईआरटी से पूरा सोल्व करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। एक तो होता है हमारे पास में ग्रुप डेटा वाला, और एक होता है हमारे पास में अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा वो है जो जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने एनसीईआरटी में करे हैं, वो सभी ग्रुप डेटा में दिए हुए हैं। जहां आपको मीन फाइंड करने के तीन तरीके सिखाए गए थे। आपको मोड या फिर मॉडल बोल सकते हैं अपन उसको, फाइंड करने का आपको मेथड सिखाया गया था। एंड हमारे को मीडियन सिखाया गया था। वहां वाले क्वेश्चंस में यहाँ रिपीट नहीं करने वाला हूं, तो यहाँ एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हम करेंगे जो हमारे सिलेबस में आते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। और जो हमारे पास टाइप 2 होने वाला है, इसको बोलते हैं अपन अनग्रुप डेटा। जिसमें हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास में आएंगे ऐसे लिखे हुए। अब आपको बोला जाएगा अर्थमेटिक मीन, या फिर मतलब मीन ही बोल देगा वो, मीन फाइंड करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ आएंगे, जो हमारे आरबीएससी बात करो, सीबीएसई में बात करो, कहीं पे भी बात कर लो, आपके हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। जो हमारे ये जो एमसीक्यूज होते हैं, ये हमारे क्लास 9 से रिलेटेड होते हैं। तो इनके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करने वाला हूँ, ये हम लोगों ने क्लास में कर लिया है, तुम लोगों ने कर लिया होगा एनसीईआरटी ढंग से। और यहाँ जो मैं करवाने वाला हूँ आपको, वो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं अनग्रुप डेटा के। तो देखो, यहाँ मीन जो होता है उसका एक नाम और हो सकता है हमारे पास में एवरेज। ध्यान रखना, मीन जो होता है उसका एक नाम और होता है एवरेज। कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ आएगा आपके पास में कि भैया मीन की जगह एवरेज बोल देगा, वो एवरेज फाइंड करने के लिए। तो समझ जाना, मीन का मतलब एवरेज होता है। फॉर्मूला होता है इसका सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ऊपर जितनी भी वैल्यूज, जितनी वैल्यू मुझे रखी है। जैसे बोलेगा 1 से लेकर के 15 तक के नंबर जो है, इनका मीन फाइंड करो, तो हम 1 से लेकर के 15 तक जितने नंबर सबका ऐड करेंगे। टोटल कितने नंबर आ रहे थे, 15, नीचे रख देंगे ला करके 15, उसको ये वैल्यू होती है। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर, मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा ना उस पूरे के पूरे अनग्रुप डेटा के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोड। और जो हमारा होता है मीडियन, मीडियन होता है हमारे पास, नाम से मालूम चल रहा है मीडियन मतलब मिड वैल्यू। जो हमारे पास अनग्रुप डेटा होगा, उसकी जो सबसे बीच वाली वैल्यू आएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे मीडियन। तो भैया इसका एक बार जल्दी सब ले लेंगे स्क्रीनशॉट, अगर तुम्हारे पास नोटबुक लेके बैठे हो तो उसमें लिख लेना ये सब चीजें, क्योंकि यही सब आगे तुम्हारे काम आने वाले हैं। ओके। साथ में एक थोड़ा दो चीजें और यहाँ मैं तुमको लिखवा देता हूँ। देखो, हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो क्लास 11th में हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, वैसे हम छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं इनके बारे में। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है, एन नेचुरल नंबर, पहली बात तो ध्यान रखना, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 से लेकर के इन सभी नंबर्स का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है एन। एन यहाँ ये नेचुरल नंबर वाली वैल्यू आ गई, एन लास्ट नंबर, एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। आगे कई क्वेश्चंस में हम इसका यूज करने वाले हैं। और लास्ट ईयर हमारा एक क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए आया गया था, जहां पे भी काम आया था ये फॉर्मूला। तो ध्यान रखना इसके बारे में। और एक होता है हमारे पास में इंपेरिकल जो रिलेशनशिप होता है, किस किस के बीच में, मीन मोड और मीडियन, ये भी आपकी एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला होता है हमारे पास में मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको आगे पीछे करके लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पता अगर तुम्हारी बुक में तुम देख रहे हो मान लो, तो वहां पे हो सकता है फॉर्मूला मीन की फॉर्म में दे दिया हो, जहां ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको 2 मीन इज इक्वल्स टू, मीन उधर आ जाएगा तो इधर आके हमारे पास हो जाएगा 3 मीडियन माइनस मोड हो जाएगा। ये एक ही चीज है। या फिर अगर हमको मीडियन निकालना हो तो मीडियन को इधर लेके आ जाएंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो फॉर्मूला यही होता है। इसको बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि किसके आगे 3 लगाऊं, किसके आगे 2 लगाऊं। मेरी बात सुनो, बड़ा ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में भी काम आएगा हमारे, ध्यान रखना इस बारे में। तो आपको एक आसान सा तरीका सिखाता हूँ इसको निकालने का। देखो, सबसे पहले हमने जब पढ़ा था, जब हमने हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट की थी, तो हमने 13.1 पे तो हमने मीन पढ़ा था, 13.2 पे हमने मोड पढ़ा था, और 13.3 में हम लोगों ने मीडियन पढ़ा था। मतलब मीडियन आ रहा है थर्ड नंबर पे। तो कंफर्म है कि मीडियन के आगे क्या लग जाएगा, मीडियन के आगे लग जाएगा हमारे पास में 3, याद रखना ये वाली चीज। और जो मीन था वो फर्स्ट नंबर पे आता है, पर इसने मोड के साथ में अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ठीक है, मीन और मोड ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो मोड जो है उसके आगे तो लग जाएगा 1, कुछ नहीं तो मतलब 1। और मीन के आगे लग जाएगा 2। तो ध्यान रख लेना ये फॉर्मूला इस तरीके से, मतलब 3 मीडियन माइनस हमारे पास 2 मीन और इक्वल्स टू में मोड, मोड का वैल्यू हो जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखना, आगे काम आएगा हमारे पास अभी। ओके। ये देखो, हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 2024 के पहले ही क्वेश्चन से। ठीक है, देखो क्या बोला गया था हमारे को। हमें बोला गया था कि जो मीडियन है ना, मीडियन जो है वो 25 है, और जो मोड है वो 21 है रेस्पेक्टिवली। फाइंड करना है आपको मीन। ठीक है, और किसका यूज करके, एम्पिरिकल रिलेशनशिप का यूज करके आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से यही वीडियो को सभी रोकेंगे और जल्दी से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ करवा देता हूँ कि हमारे को पता है हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है यहाँ पे मीन फाइंड करना है। तो हमारे को फॉर्मूला जो था हमारे पास में, मोड इक्वल्स टू कितना था, 3 मीडियन माइनस हमारे पास होता था 2 मीन। ठीक है।
हमें फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मोड की वैल्यू हमारे को दे रखी है, कितनी है मोड की वैल्यू हमारे पास 21 है, ठीक है, इक्वल्स टू में 3 हमारे पास ये रहा, और मीडियन जो है हमारे पास वो 25 है, -2 ऐसा हमें यहाँ पर दे रखा है। तो कोई बड़ी बात वैल्यू नहीं है, हमने पुट कर लिया ला करके। 21 इधर आ जाएगा, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, इसको कर देंगे अपन मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारे पास 75 इक्वल्स टू में -2 मीन, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी मेरे पास में 54 माइनस का इक्वल्स टू में आ जाएगा 2 मीन। मैं भैया पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करा रहा हूँ, इस 2 को इधर लाके कट कर दूंगा मैं, इसे माइनस से माइनस कट जाएगा, मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 27। मीन की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास में, मीन की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास में वो आएगी कितनी, 27। ये हो गया। ये तो बड़ी ही बच्चों वाली कैलकुलेशन थी। अब ये तुमको पता नहीं होगा कि भैया ये इंपेरिकल रिलेशनशिप होता क्या है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, मोड इक्वल्स टू, तुमको बता भी दिया कैसे करना है। मीडियन के आगे लगेगा 3, क्योंकि वो थर्ड नंबर पे आता था, हमने जो हमारी एक्सरसाइज सोल्व करी उसके अकॉर्डिंग। और जो मीन और मोड है उन्होंने अपनी आपस में जगह चेंज कर ली है, तो मीन के आगे आना तो 1 चाहिए था, पर उसने 2 ले लिया अपने साथ में। तो ये रिलेशनशिप इसका होता है, जो तुम सभी को याद रखना है। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अर्थमेटिक मीन ऑफ 11 होल नंबर्स हमको फाइंड करने को बोला गया था आरबीएससी 2024 का। तुम देख पा रहे होंगे सारे के सारे ये अनग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन है, कुछ ग्रुप डेटा वाले भी हम करने वाले हैं। अब हमारे को बोला गया है कि भैया 11 होल नंबर्स का आपको मीन फाइंड करना है। तुम्हें अभी जस्ट मैंने बताया मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था हमारे पास, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल वैल्यूज, ठीक है, मतलब टोटल मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, एक तरीके से सम का मतलब हो गया, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी हमारे पास वैल्यूज आएगी। 11 नंबर है तो डिवाइड में तो सर आ जाएगा 11, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऊपर करना है मुझे सब नंबर्स का सम। अब बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि सर यहाँ पे होल नंबर दे रखा है, तो भैया तुम्हें पता होना चाहिए होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होगा उसका, वो स्टार्टिंग होता है 0 से, ठीक है। तो हमारे पास पहला नंबर 0 प्लस 1 प्लस, ऐसा हमारे पास में 11 तक के नंबर दे रखे हैं हमारे को, मतलब नंबर जो आप लास्ट लिखोगे ला करके, ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट 11 होल नंबर्स बोल रखा है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये हमारे पास आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर मेरे पास हो चुके हैं। इन सभी का हम करेंगे सम। सभी का जैसे मैं सम करता हूँ तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 55 अपॉन 11, डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी मेरे पास कितनी, 5, ठीक है। जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे, ठीक है, या फिर सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करते रहेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी का सम कर लेना, 55 अपॉन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मीडियन ऑफ द, एक सेकंड, सही लिखा था ना, बिल्कुल बिल्कुल 55, या सही, इसका बी आंसर था उसमें, द मीडियन। अब इसका मीडियन हमारे को फाइंड करना है, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, हमारे को इसका मीडियन क्लास फाइंड करने को बोला है, पूरा मीडियन नहीं बोला है, मीडियन क्लास फाइंड करने को बोला है। ये अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो मीडियन होता है वो कौन सी वैल्यू होती है हमारे पास में मीडियन निकालने का, अनग्रुप डेटा। सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी, इसके सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आपको वो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वो फ्रीक्वेंसी तो निकलेगा नहीं, मोड निकालो तो निकाल लेते हैं इसको। मीडियन के लिए आपको चाहिए होता है सीएफ निकालना, तो पहले आप इसका सीएफ निकालेंगे, ठीक है। ये तुम सभी का करा हुआ होगा, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है, बस इस बार थोड़ा सा उसने मीडियन क्लास पूछा है, तो मतलब हमको क्लास निकालनी है बस केवल। तो सीएफ निकालेंगे पहले अपन इसका, पहली वैल्यू एज इट इज, दोनों का सम करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा कितना, 22। इन 22 का ऐड करूंगा इसके साथ में मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 36। इसका ऐड करेंगे अगर अपन, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा इधर 9 और ये आ जाएगा 49, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगला जो हमारे पास नंबर है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 66। तो मेरे पास जो लास्ट नंबर आ रहा है 66, हमें क्या निकालना होता है, यहाँ निकालना होता है n/2, मतलब 66/2 डिवाइड करा, कितना आ गया, 33। अब जब हम क्लास निकालते थे 33 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 36। जस्ट बड़ा नंबर हमको देखना होता है, तो कौन सा वाला आ रहा है हमारे पास में, 36, ठीक है। तो जो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आती थी, देखो अब तुम्हारे को ये पता होगा अच्छे से, वैसे तो मैंने इसको इस तरीके से टेबल बनाई, तुम सीधी करके बनाना आराम से इस टेबल को, ठीक है। तो देखो ये वाला जो नंबर होता है हमारे पास, ये वाला जो नंबर होता है ये हमारा हो जाता था एफ, ठीक है। ये हमारे पास में लोअर लिमिट और अपर लिमिट बन जाएगी। सी एफ हमारे पास में ये आ जाएगा, एच की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। फॉर्मूला तुम्हारे को आता है ये लगाना, वो हालांकि पुट कर दोगे इसको। पर बात ये है, यहाँ हमसे पूछा गया है कि भैया कौन सा इसके अंदर से मीडियन क्लास है, ठीक है। तो मीडियन क्लास जो हमारे पास वो 60 से 80 वाला आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है इसका, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। आपको ये तो तरीका था एनसीईआरटी में सिखाया गया अच्छे से, वहां पे आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास आ जाते हैं, देखो सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। पर अभी पिछले साल क्या हुआ है, मोस्टली जो क्वेश्चन आए ना हमारे पास में, वो अनग्रुप डेटा से क्वेश्चन बन करके आए हैं सबके,
ठीक है, पिछले साल के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस इनकी भी करनी है और अनग्रुप डेटा की भी करनी है, दोनों की आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है, एक एनुअल रेनफॉल आपको बता रखा है एक सिटी के अंदर 66 डेज में। ठीक है, तो ये डेज जो है टोटल हमारे पास सबका जो सम आएगा यहाँ पर वो आ रहा है कितना 66, ऐसा हमको बोल रखा है इस बार तो 66 डेज की बात है, गिवन इन द फ्लो नीचे दे रखा है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन। सीबीएसई 2024 बहुत सारे बच्चों को परेशान करने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन था ये। पिछले साल बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया था इसने, तो तुम्हें परेशान नहीं होने देंगे। ऐसा क्वेश्चन एक मैं करवा रहा हूँ, अभी एक आगे क्वेश्चन आएगा जो तुम लोग करोगे। जब वो क्वेश्चन आएगा मतलब इसके बाद में जितने भी नंबर पे आएगा उसको वीडियो को वहीं स्टॉप करना है, आंसर जो होगा वो कमेंट करके बताएंगे सभी। ठीक है, और मैं फिर उसको सोल्व भी करवा देंगे तुम्हारे को। तो देखो हमारे को बता रखा है अपर लिमिट और मॉडल क्लास और मीडियन जो है, आपको मतलब इसके मॉडल और मीडियन की अपर लिमिट निकालनी है, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, केवल इतना बोला गया हमारे को। तो देखो जब भी हमारे को ये वाली बात तो पता है कि जब हमको मोड निकालना होता है, जब भी हमारे को मोड निकालना होता है तो मोड के लिए अपन कभी सीएफ नहीं निकालते। हमें जो सीएफ निकालना होता है वो किसके लिए निकालना होता था, सीएफ निकालते थे अपन किसके लिए, वो हमें निकालना होता है सिर्फ और सिर्फ मीडियन के लिए। ओके, तो मोड के लिए सर मोड का कैसे मालूम चलेगा भैया, तुम्हारे को पता होना चाहिए मोड के लिए जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 22, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में, वो हमारे पास में क्या बन जाएगा इसके अंदर, वो वैल्यू हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है और इसी की जो लिमिट होती है, ये वैल्यूज होती है, ये हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएगी इसके अंदर जो क्लास वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट ऑफ किसकी अपर लिमिट, जो मॉडल बोले तो तुम बोलोगे सर मोड था, मोड को ही मॉडल बोलते हैं भैया। ऑफ मॉडल जो है हमारे पास में वो कितना आ जाएगा मेरे पास, वो तो आ गया 10। अपर लिमिट इसकी तो आ गई मेरे पास 10, पर अब हमारे को निकालना है मीडियन के लिए। तो भैया मीडियन के लिए जब हम निकालते थे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब मीडियन के लिए हम वैल्यूज को निकालते हैं तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमारे को सीएफ निकालना पड़ता है, फिर उसमें जो सबसे बड़ी n/2 करेंगे, n/2 से जो बड़ा नंबर जो आएगा वो हमारे पास, फिर उसके अंदर से हमारे पास वैल्यूज निकल के आएगी एल वगैरह की सबकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इन सबको ऐड करते हैं, ये तो 22 एज इट इज आ जाएगा सीएफ में पहला नंबर, इन दोनों का कर देंगे अपन ऐड, जो आ जाएगा हमारे पास 32। इन दोनों का अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना 40, 55, 60 और ये 66। देखो आगे वाली वाली वापस। ठीक है, अब इसका जस्ट हाफ कर देते हैं, मतलब n/2 जो हमको करना था, तो 66/2 अगर मैं करता हूं तो आता है मेरे पास में 33। देखो मैं तरीके से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जल्दी करना है हमारे को। 33 था, 33 से जस्ट बड़ा नंबर इसके अंदर कौन सा है हमारे पास में, ये रहा। 33 से 10 बड़ा नंबर कौन सा था हमारे पास में, 33 से 10 बड़ा नंबर 40 है, तो 40 हमारे पास है, तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास तो एफ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारे पास में एल हो मतलब वो हमारे पास जो था इसका क्लास जो थी वो बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है, जो मीडियम क्लास आ गई वो ये वाली आ गई। इसमें अपर लिमिट कौन सी, अपर लिमिट है 30। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो अपर लिमिट ऑफ किसका हमारे पास में मीडियम, उसके अपर लिमिट कितनी आई मेरे पास, उसके अपर लिमिट आ गई मेरे पास में 30। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करता हूँ 20 मेरे पास आता है, जो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ये तरीका है इसको करने का। जल्दी से सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि मुझे पता है तुम लोग नोटबुक वगैरह लेके बैठे हो नहीं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई हमारे पास में। वापस थोड़ा रिपीट करता हूँ, जब भी हमारे को बोला जाएगा कि मॉडल क्लास है तो उसकी अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो भी कुछ भी निकालना है, तो मॉडल के लिए सबसे बड़ी बात होती है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। हमने पढ़ा था पीछे जस्ट अभी कि जो मॉडल क्लास होता है, जब हमने स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन देखा यहाँ पर, हाँ, तो जो मोड होता है हमारे पास वो मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर होता है, तो वही हम वहां से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू को। तो ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, सबसे ज्यादा वैल्यू 22 वाला आ रहा था, ये हो गया हमारे पास में। पर जब हमारे को मीडियन का निकालना होता है, मिड वाली वैल्यू निकालनी होती है, तो उसके लिए अपन ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं कि सीएफ निकालते हैं, सीएफ से जो हमारे पास एन था उससे जस्ट बड़ा नंबर डिवाइड बाय 2 करके हम वैल्यू को निकाल लेंगे। ओके, सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का, आगे बढ़ते देखो। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे को 50 वर्कर्स का दे रखा है और फाइंड करने को बोला है हमारे को जो मॉडल क्लास है ना, जो मॉडल है उसकी लोअर लिमिट। अब तुम बोलोगे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर बात ये है सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन था। पिछला वाला जो हमने किया था ये भी सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन था। अब देखो 2024 में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके रिगार्डिंग अगर हम करने का ट्राई करें इसको, तो पहली बात तो तुम्हारे को दिख रहा है कि यहाँ के जो नंबर है इनका गैप जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, इनका जो गैप है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पहली बात तो इनको नंबर्स को सेम बनाना पड़ेगा, इन नंबर्स को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैं इनको सेम बनाऊंगा, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से, लेफ्ट हैंड साइड में से हमारे को 0.5 माइनस करते हैं अपन, 0.5 माइनस, राइट हैंड साइड पे 0.5 को करते हैं हम प्लस, ये तुम सभी को पता होगा। ठीक है,
ये सारी वैल्यूज तुम सभी को पता होगी। एक सेकंड, इसको कर देते हैं। ठीक है, ये तुम सभी को पता होगा, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस, राइट हैंड साइड से प्लस करते हैं अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं माइनस करूंगा मेरे पास में वैल्यू को, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास में 399.5 और यहाँ बच जाएगा 424.5। दिख रहा होगा सबको, चेंज कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, फिर इधर से मैं माइनस करूंगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 424.5, 449.5, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है। फिर यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ जाएगा 449.5, यहाँ जाएगा 474.5। ये तुम्हें पता है लेफ्ट हैंड साइड में हम करते हैं माइनस, राइट हैंड साइड में करते हैं हम प्लस। तो बस एक बार समझने के लिए मैंने करवा दिया इसका। हमसे बोला गया भैया इसकी क्या फाइंड करना है आपको, मॉडल क्लास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 14। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी है इसके अंदर? वो है हमारे पास में 14। तो 14 की हमसे लोअर लिमिट पूछा है, तो लोअर लिमिट ये वाली नहीं होगी, जैसे तुम भावनाओं में बेकर के 424 लगा दो, गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, 425 गलत हो जाएगा हमारा। इससे जस्ट ये वाला नंबर जो था हमने चेंज करके जो बनाया है, तो 424.5। इतना आसान क्वेश्चन था, बस बच्चे भावनाओं में ना भेजाए, उस बात को समझने की बात है कि हमको ऐसे ऐसे करके इसको सोल्व करना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो हमें क्या बोला गया है, द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। हमको मोड फाइंड करना है इसका। बोले सर ये कैसे करेंगे, मोड कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर? अरे अभी तो तुमको जस्ट बताया, सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? देखो इसके अंदर 2 कितनी बार आ रहा है? 2 एक बार, ये रहा 2 तो जो है वो 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स। एक बार समझाने के लिए ढंग से लिख रहा हूँ मैं। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गया, 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? एक यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। 4 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। और 5 जो है वो 2 बार आ रहा है। 6 एक बार आ रहा है। 7 एक बार आ रहा है, बस। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम्स हमारे पास में 4 आ रहा था, तो हमारा जो मोड है वो 4 हो गया। हमारा जो मोड है वो क्या हो गया? 4 हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 है तो 2 टाइम्स ही आएगा, या 3 है तो 3 टाइम्स आएगा, नहीं। अब देखो यहाँ हमने देखा भी तो था ऊपर भी, जो 5 है वो तो 2 टाइम्स ही आ रहा है। जो 5 है वो भी तो 2 टाइम्स ही आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बारे में कि कैसे कैसे सोल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हमको यहाँ पे बोला गया है वापस कि डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट, ठीक है, ऑफ मॉडल एंड मीडियन, मीडियन क्लास दोनों की अपर लिमिट का डिफरेंस आपको निकालना है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन, ये आपको निकालना है। निकाल के माइनस करके बताओगे इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है। जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 किया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को यहीं रोकेंगे, सॉल्व करेंगे। जितने बच्चे हैं सभी का कमेंट आना चाहिए, चाहे गलती आए, जिनका सही होगा एक पिन कमेंट दे दूंगा मैं उसके लिए। ठीक है, जिस बच्चे का सही होगा, तो ध्यान रखेंगे सभी, इसको करके बताएंगे एक बार के लिए। ठीक है, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं। क्या ऑप्शन होने वाला है उसको सोल्व करने का तरीका तुमको सिखा चुका हूं मैं। ठीक है, आगे देखो। आरबीएससी 2024 में भी सेम क्वेश्चन आया था हमारे पास में। अब देखो तुमको बताया ना, आरबीएससी जो है वो सीबीएसई की छोटी बहन है, ध्यान रखना। आरबीएससी हो गई या फिर कोई सा भी हमारा स्टेट बोर्ड हो गया, वो सब सीबीएसई की छोटी बहन है। सीबीएसई जो करती है, मतलब जो बड़ी बहन जो करती है, छोटी बहन भी सब कुछ वही करती है। वैसा क्वेश्चन उसने दिया, ऐसा क्वेश्चन इसने भी उठा के दे दिया। तो ध्यान रखना, जो सीबीएसई में क्वेश्चन अब से पहले जो आ गए हैं, रिपीट हुए हुए हैं, मतलब वैसे क्वेश्चन आरबीएसई में आने के चांस ज्यादा होते हैं। सीबीएसई हर साल कुछ नया निकाल के लेकर के आता है। आरबीएसई जो नए के नाम पे क्या करता है, जैसे अपने इंडिया बॉलीवुड वाले हैं, वो क्या करते हैं, हर साल रीमेक उठा के लेकर के आते हैं। वैसे ही इनका होता है आरबीएसई वालों का, आरबीएसई हर साल रीमेक उठा के लेकर के आता है। सीबीएसई ने जो पिछला कर दिया वैसा क्वेश्चन लाके डाल देंगे, या फिर जो सीबीएसई का पेपर पहले हो जाता है तो उनमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं और वैसा क्वेश्चन डाल देते हैं करके। तो ध्यान रखना इस बारे में कि दोनों के रिगार्डिंग आपको सीबीएसई आरबीएसई हो गया या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, कोई सा भी बोर्ड है हमारे पास में, वो सब सीबीएसई के छोटी छोटी बहन है, सब के सब। ध्यान रखना। तो यहाँ पे बोला गया हमारे को मोड फाइंड करना है। अब देखो तुम इसको आसानी से निकाल सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, इसको भी तुम लोग कर लोगे। चलो फिर भी मैं करवा देता हूँ एक बार के लिए। देखो ये 3 जो है ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। 3 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है। सबसे ज्यादा बार जो नंबर आता है ये 5 है यहाँ पे ना, 5 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार जो कौन सा नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हमारे पास मोड जो हो गया वो क्या हो गया? 3 हो गया, बस खत्म। ऐसे 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 क्वेश्चन से भैया बताओ। इफ द अर्थमेटिक मीन, अब यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे समझने के हैं जो मैं करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन अब आने के चांस ज्यादा हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये समझ लो एक बार के लिए। हमें क्या बता रहा है? इफ द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जो है ना इन सभी का ऑफ, वो कितना है हमारे पास? 10 है। अर्थमेटिक मीन कितना है हमारे पास में? 10 है। देन हमको बोला गया है, देन हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया। एक्स इनमें से क्या होगा? अब तुम बोलोगे सर अर्थमेटिक मीन है ना, अनग्रुप डेटा है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल वैल्यूज। कितनी कितनी वैल्यू हमारे पास में? सभी का सम कर दो। देखो यहाँ कितना लिखेंगे अपन? एक्स प्लस 3 प्लस
x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 अपॉन कितने नंबर है टोटल ये एक, ये पूरा मिलके हो जाएगा 2 3 4 5 है तो डिवाइड बाय 5। और जो मीन है वो हमारे को 10 दे रखा है तो इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 आ जाएगा। मतलब इस बार मीन हमको फाइंड नहीं करना, इस बार मीन फाइंड नहीं करना, पहले हमने मीन फाइंड किया था, तुमको पता होता है ऐसा क्वेश्चन एक अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था पीछे, ये रहा हमने यहाँ पे फाइंड किया था मीन, ये देखो मीन हमारे पास यहाँ आया था इस तरीके से डिवाइड करके। इस बार हमारे को वो नहीं करना है, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो देखो कैसे करना है, हमारे को सबका सम करेंगे अपन, x कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 10 इज इक्वल्स टू मेरे पास में कितना आ रहा है 5x। ठीक है ये आ गया मेरे पास, बाकी सब नंबर का मुझे सम करना है, 3 और 6 9 9 18 और ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 30 30 अपॉन में 5। अब क्या करना होगा, बड़ा ही आसान है, इसको उधर ले जाओ। ठीक है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50 इक्वल्स टू 5x प्लस 30, ये उधर आ जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा 5x इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 50 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 20। तो जो x की वैल्यू है मेरे पास में वो आ जाएगी कितनी 4, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी 4, जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, एकदम परफेक्ट। बताओ समझ में आ गया होगा सबको, आसान सा क्वेश्चन था, अरिथमेटिक मीन की वैल्यूज फाइंड करने को बोलेगा। एक्स वाले क्वेश्चंस और आने वाले हैं अभी आगे, अभी और आने वाले हैं आगे एक्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है अब हमें क्या बता रखा है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 15। ठीक है तो n की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। अब पहली बार करने वाले बच्चा बोलेगा बोले ये क्या क्वेश्चन आ गया, जिसको थोड़े बहुत करे हुए क्वेश्चन होंगे पीछे वाले क्वेश्चन ढंग से समझे उस बच्चे को पता होगा कि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं है। हमें बोला गया अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है हमारे पास में, वो 15 बता रखा है। तो n नेचुरल नंबर्स का मतलब कितना होता है मेरे पास में, अगर मैं मीन की बात करूं तो जो मीन का फॉर्मूला होता है मेरे पास में वो क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो मतलब 1 नेचुरल नंबर है ना, 1 से स्टार्ट होगा, +2 +3 +4, ऐसे करते करते हमारे पास कितने टाइम्स होगा ये n टाइम्स होगा ऐसे ही। अपॉन में टोटल वैल्यूज कितनी वैल्यू मेरे पास में n है, कोई बड़ी बात नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। इस मीन की जो वैल्यू हमारे पास वो 15 दे रखी है तो यहाँ 15 रख देता हूँ। ठीक है अब क्या करें सर, अभी तुम्हें बताया था कि इन सभी का सम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, इन सभी का सम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में समझा था। एक सेकंड वापस तुम्हारे को समझा देता हूँ वापस में एक बार के लिए। फॉर्मूला क्या होता है इन सभी का सम फाइंड करने का, n और ब्रैकेट के अंदर n+1/2, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। आपकी बुक में भी दे रखा है एक फॉर्मूला ऐसा, ठीक है पुरानी वाली बुक में, पुरानी वाली में। अब देखो आगे, हाँ, तो इन सभी का सम फाइंड करना है हमारे को, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऊपर n+1, ठीक है इक्वल्स टू में n/1, ये फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा। ठीक है अब तुम बोलोगे सर ये n के अपॉन में, देखो ये पूरी वैल्यू जिस हिस्से के पूरे इस पूरे की जगह तो ये आ गया, अपॉन में n था n लगा दिया, उसके डिनोमिनेटर मैंने 1 मान लिया। अब कर देंगे इसका अपन रेसिप्रोकल, तो उधर हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू n+1/2 इंटू 1/n, n से n कट गया, हमें यही तो बोला n की वैल्यू बताओ, इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 30 इक्वल्स टू n+1, ये इधर आके माइनस, तो n की वैल्यू मेरे पास बची कितनी 29, ये मेरा आंसर हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 29। ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला ये कहां से आया, तो भैया किसी को अगर संकोच है तो वो एपी लगा सकता है इसके अंदर, सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला। आपके पास a दे रखा है, d की वैल्यू भी आ जाएगी, फॉर्मूला लगाओगे ये निकल के आएगा वापस। ठीक है ट्राई करो देखो उस टाइम पर, बाकी आगे समझाऊंगा वापस इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 यहाँ पर समाप्त है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फाइंड द मीन, फाइंड द मीडियन, मीडियन फाइंड करने को बोला गया हमारे को इन क्वेश्चंस का। दो क्वेश्चंस है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया 11th को, दो पार्ट्स में इसलिए ताकि तुमको समझा सकूं मैं कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मीडियन की बात हमने कर दी सर, सबसे बीच वाला नंबर। जब भी हमारे पास कोई वैल्यू इस तरीके की फॉर्म में आ जाए जो अरेंज नहीं होगी ढंग से, तुम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में चेंज करो। सबसे पहली बात तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, छोटे से बड़े की फॉर्म में करता हूं मैं। सबसे छोटा नंबर मेरे पास में 2 आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे पास नंबर अगला कौन सा आ रहा है 12 आ रहा है, फिर आ रहा है मेरे पास में 17, 17 के बाद मेरे पास आ रहा है 25, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला मेरे पास कौन सा आ रहा है 44, ये भी हो गया, 53 और 98। अब बोले सर ऐसा क्यों करना जरूरी है, भैया जब भी आपको मीडियन फाइंड करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में तो देगा आपके वो आगे से, नहीं दे रखा तो आपको निकालना पड़ेगा उसको। ठीक है अब मैंने बोला इनके सबके बीच का नंबर निकाल लो, जो सबसे बीच में आ रहा है वो हमारे पास हो गया। टोटल नंबर कितने हमारे पास देखो, इवन है या फिर ओड है पहली बात तो।
1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितने नंबर है यहाँ पे? हमारे पास ऑड नंबर है, टोटल ये ऑड है। तो जो सबसे बीच का नंबर होगा, देखो 3 यहाँ से गए, 3 यहाँ से गए, जो बीच का नंबर बचा हमारे पास ये हमारा मीडियन, ये हमारा मीडियन, बस खत्म। तो 25 जो था ये हमारा मीडियन हो गया ए। और आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आसानी से। बात ये कि सर अगर ये तो और नंबर वाला था, इवन वाला हो गया तो उस टाइम क्या करेंगे हम? अगर इवन वाला आ गया हमारे पास तो क्या करेंगे अपन? तो भैया इवन वाला देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर से। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है आपको, तो चेंज नहीं करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी एक में कर लो, यहाँ दिया हुआ है तो नहीं करना चेंज। अब सर इसमें किसको माने? दो यहाँ से गए, दो यहाँ से गए तो दो नंबर बच गए ना बीच के। सर दो नंबर बच गए, अब किसको माने? या तो आपने कर दिया था बीच वाले को, इन दोनों नंबर का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बस खत्म कर। जो बीच में अगर हमारे पास में कभी इवन नंबर वाली फॉर्म में आ जाते हैं तो दोनों नंबर का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। दोनों का सम करता हूं मैं, कितना आ जाएगा? 16 प्लस 17 अपॉन 2, 33 अपॉन 2, 33 अपॉन 2, सी वाला आंसर मेरे पास में 11th के सेकंड पार्ट में। बताओ समझ में आ गया होगा सभी को? आसान सा क्वेश्चन था। अगर हमारे पास में कभी ऑड नंबर वाली फॉर्म में आएगा तो पीछे वाला नंबर निकाल देंगे, इवन वाली फॉर्म में अगर कभी हमारे पास में आएगा, अगर कभी भी इवन वाली फॉर्म में आ जाता है तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे इसको, दोनों का लास्ट बीच वाले नंबर का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अर्थमेटिक मीन हो, अब देखो हमें बोला गया अर्थमेटिक मीन फाइंड करो इन सभी। अच्छा, अभी तो आपने बताया था कि फॉर्मूला होता है एन, फॉर्मूला आपने बताया था जो, वो था हमारे पास में एन, एन प्लस 1 अपॉन 2। भैया ये तो मैंने सम का फॉर्मूला बताया था इनके, ये थोड़ी बताया। तुम बोलोगे सर ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, मतलब आपने गलत बताया। अरे नहीं है यार, ऑप्शन में गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है। मैंने वहां तुम्हारे को फॉर्मूला बताया था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का, वो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है। यहाँ हमारे को नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जो मेरे पास होता है वो क्या होता है? इन सभी का मैं सम कर दूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 एन तक, अपॉन में कितने बार आ रहा है ये एन है ना, तो एन यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू देखो, इस पूरे की वैल्यू तुम्हारे को मैंने बताई थी, इस पूरे की वैल्यू कितनी है? ये वाली वैल्यू। इस सभी का सम जो है फॉर्मूले में तुम्हारे को ये बताया था मैंने कि इन सभी का जो सम है वो ये है। तो तुम डायरेक्ट इसको याद कर लो, या फिर तुम चाहो तो एसएन वाला फॉर्मूला लगा करके एपी वाला उससे भी निकाल लेना। सबका सम ही आ रहा है नहीं यार, तो मैं इस पूरे की जगह से लिख सकता हूँ, ऊपर देखो कैसे, एन, एन प्लस 1 अपॉन में 2, फिर डिवाइडेड बाय मेरे पास में एन अपॉन 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ले जाऊंगा ऊपर में, तो हमारे पास हो जाएगा रेसिप्रोकल एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास में? एन प्लस 1 अपॉन 2। तो एन प्लस 1 अपॉन 2 मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया। बताओ सभी को समझ में आया होगा? हार्ड नहीं है चीज। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो बताया उस चीज को याद रखो। पहली बात तो ये सम का फॉर्मूला होता है, एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 जो है सम करने का फॉर्मूला है। हमारे को यहाँ पे अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, सम नहीं पूछ रहा है। अगर आपको बोलता है कि भैया सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बताओ, तो हम फिर बताते हैं ना ये फॉर्मूला होता है, देखो एन नेचुरल नंबर्स का, एन, एन प्लस 1 अपॉन 2, कितने नंबर बताने? 50 का 50 लगा दो बीच में ना करके, ये तरीका होता है। पर यहाँ हमारे को इस तरीके से निकालना होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स मतलब कि बीच का कोई भी नंबर का गैप नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, इनमें से किसको ग्राफिकली नहीं बना सकते हैं? तो आसान सा तरीका तुमको बता रहा हूँ, केवल याद ही रखना है तुम्हारे को, जो मीन है उसको कभी भी हम ग्राफिकली नहीं बना सकते। बाकी तुम्हारे को रटना है इस चीज को, आगे कोई इतना जो हमारे ज्यादा काम का नहीं है क्वेश्चन के अंदर ये। आगे देखो, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है आपको इसका। अब क्या बोला है? अर्थमेटिक मीन जो है ना वो खुद ही एक्स है, तो देन एक्स बताओ क्या है? बोले ये क्या दे दिया फिर से? अरे भाई वैसे क्वेश्चन कहता वैसा का वैसा ही है, हार्ड नहीं है, फिर बोल रहा हूँ मैं यार। अभी हमने देखो पीछे निकाला एक क्वेश्चन ऐसा, ये वाला था क्या? नहीं नहीं, अर्थमेटिक मीन निकाला था ना अपन ने, एक्स वाले क्वेश्चन कहाँ गए? ज्यादा पीछे आ गए क्या? ये रहा, हमने निकाला इन सभी का। तो वैसे हमने इधर इधर मेन की वैल्यू रख ली थी लास्ट में ला करके, फिर सबका सम कर दिया था, वैसा यहाँ पर है, वैसा ही यहाँ पर है भैया, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है ऐसा कुछ। तुम समझोगे तो देखना कितना ईजी है। हमें क्या बोल रखा है कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ ऑल नंबर, सबका सम कर दो, 7 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 11 प्लस 14 अपॉन में मेरे पास कितना आ जाएगा? कितने नंबर है टोटल अभी? सर 1 2 3 4 5, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 5। और जो मीन है ना, उसने बोला जो मीन है ना वो खुद एक्स ही है। उसने बोला है कि उसका मीन जो है वो खुद एक्स ही है, मैं अपनी मर्जी से इन लगा रहा हूँ, उसने बोला वैसा कैसा अपन कर रहे हैं। सभी का अगर मैं सम करता हूँ इन सभी का, तो मेरे पास आ जाएगा 40 प्लस एक्स अपॉन 5, ये वहां चल जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 5x, ये प्लस का x इधर के माइनस का x इक्वल्स टू 40। तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ से? 4x इज इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 10। हमसे यही तो उसने पूछा था, x की वैल्यू 10, सी आंसर। आई होगी बात समझ में?
हार्ड, मैं वही बोल रहा हूँ, हार्ड वाली बात नहीं है, केवल क्वेश्चंस की ऐसी कि प्रैक्टिस हमारी करी हुई नहीं है। तुम अभी पैदा हुए हो इन क्वेश्चंस के लिए, थोड़ा करोगे प्रैक्टिस, आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत आने के चांस है आपकी बात। मीडियन फाइंड करने को बोला गया है हमारे को इसका। अब बोला क्या गया है, देखो वापस पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं। हमें बोला है द मीडियन ऑफ द डेटा, डेटा में 24 है, 25 है, 26 है, x x प्लस 3 ये 34 तक है, और जो इसका मीडियन है वो 27.5 है, ऐसा हमको बोला गया है। x की वैल्यू फाइंड करो। सर मीडियन, अभी सही क्वेश्चन तो करवाया था तुम्हारे को मैंने, है ना, याद हो रहा है कुछ, ये रहा मीडियन निकालने का तरीका। अगर हमारे पास में और नंबर है तो बीच वाला जाएगा, इवन नंबर है तो बीच वाले दो नंबर्स का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। यहां देखते हैं अपन क्या है। कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कितने हैं 8, इवन हो गया, ठीक है। बीच के देखो 3 यहां से गए, 3 यहां से गए, बीच के 2 बच गए, कौन से बचा, एक तो बचा x+2, और एक क्या बचा हमारे पास में x+3। क्या बोला, इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। और हमें बोल रखा है कि मीडियन जो है इस बार वो 27.5 है, या 27.5 रख लो बराबर में। बताओ, आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं है, वही हमने जो पहले करते आ रहे हैं वही चीज है, बस क्वेश्चन को इस बार घुमा के दे दिया तो हम भी घुमा के आंसर निकाल देंगे। लो, दोनों का सम करते हैं अपन, 2x+5, ठीक है, इक्वल्स टू में ये 2 इधर आ जाएगा, तो 27.5, ठीक है, इंटू 2। 27 का डबल कितना होता है मेरे पास में, 54, ठीक है, तो यह 55 आ जाएगा मेरे पास में, 54, और आधा नंबर इसमें आधा और ऐड हो जाएगा हमारे पास में, तो कितना आ जाएगा 55। तो 2x+5 इज इक्वल टू हो गया 55। तो यहाँ से 2x कितना आ गया मेरे पास में, 55 माइनस 5 कितना हो जाएगा 50। तो जो x है हमारे पास में वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 2 करके, डिवाइडेड बाय 2 करके कितना आ गया 25, बी आंसर खत्म। 15 का आंसर है बी, एकदम सही करा है। बताओ समझ में आई होगी बात, ऐसी नहीं है, हमने पीछे पढ़ा वही चीज है, हमको मीडियन पता है, मीडियन का होता है बीच का नंबर, बीच का निकाल लो। लो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अब करो लो ट्राई इसको, ठीक है। अब और बोल रखा है हमारे को कि मीडियन फाइंड करना है, और ऑलरेडी बोल दिया उसने असेंडिंग ऑर्डर में है ये, असेंडिंग ऑर्डर में है। देखो यहाँ पे तुमको कंफ्यूज नहीं होना था, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ था वो, है ना, वो बोलेगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में है। और हमको क्या बोल रखा है, इसका मीडियन जो है, अब जल्दी से वीडियो को स्टॉप करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे सभी बच्चे एक बार। मीडियन जो है इसका वो हमारे पास 16 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने को बोला। सेम क्वेश्चन जैसा हमने पीछे करा है। क्या करेंगे सर जी, कितने नंबर है, 1 2, ये पूरा 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गए, 6 हो गए। बीच के इधर से 3, इधर से 2 गए, इधर से 2 गए, बीच वाले नंबर्स का ऐड कर दो, x-2 को ऐड कर दो x के साथ में, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि बीच का नंबर हमको निकालना है, और इक्वल्स टू में हमारे को 16 दे रखा है। बताइए क्या ही दिक्कत आएगी तुम्हारे को इसमें, तुम तो समझदार समझदार बच्चे हो यार। देखो कितना हो गया हमारे पास, x+x कितना हो गया 2x माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास में 32। तो 2x इज इक्वल्स टू 32 प्लस 2, नेगेटिव जाके पॉजिटिव, तो 2x इज इक्वल्स टू 34। तो जो x है मेरे पास वो कितना बच गया 17, x मेरे पास आ गया 17, सी आंसर एकदम करेक्ट। सभी को समझ में आया होगा। फिर बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन, देखो पीछे करे वही रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, समझा रहा हूँ तुम्हारे को, वही चीज है कि क्वेश्चन अगर कभी घूम के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होने का कि बोले ये कहाँ से दे दिया हमारे को। पूरा क्वेश्चन वही है, हम जो पढ़ रहे हैं सब कुछ वही है, उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। इन क्वेश्चन को कर लो बहुत होता है, बस 2 3 क्वेश्चन और बचे लास्ट हमारे पास। देखो मीडियन तुम्हारे को समझ में आ गया, तुम्हें मैंने ऐसे बीच में अगर मीडियन आ जाए तो हमने निकालना सीख लिया, हमने मील निकालना सीख लिया, बचा क्या, बस सर एक मोड बच गया, वो भी करा दे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मीडियन का एक और क्वेश्चन कर लो। हमें बोला गया है द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, मीडियन फाइंड करने को बोला गया है हमारे को फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का। देखो समझदार बच्चों ने तो करना भी स्टार्ट कर दिया होगा क्वेश्चन को देख करके, जो समझदार टॉपर बच्चे हैं उनको पता ही चीज है कि भैया स्टार्ट करना चाहिए इसको। 10 प्राइम नंबर्स का हमको बोला गया, पहला प्राइम नंबर 2। अब देखो तुम ये सोचोगे चैप्टर नंबर 1 में केवल प्राइम नंबर था, नहीं है भैया, प्राइम नंबर हर जगह काम आ रहा है हमारे पास, हर चैप्टर में आएगा। 2, फिर 3, फिर 5, 7, 9 नहीं होगा हमारे पास में, फिर 11, ठीक है, फिर 13, फिर उसके बाद में हमारे पास आ गया 17, 17 के बाद हमारे पास आ गया 19, 23, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लास्ट कौन सा बच गया हमारे पास 29। ये 10 नंबर हो गए हमारे पास में। इवन है ओड है, इवन है ओड है, मीडियन आ गया ना, इवन ओड देखना है तुम्हारे को तो बस। अच्छा ये तो फिर 10 बोला है ना, तो मतलब हमारे पास में इवन है। इधर से कितने गए, इधर से कितने जाएंगे, इधर से गए हमारे पास में 3, इधर से 3, इधर से 4, इधर से गए 4 4 दोनों तरफ से डाल दिए, बीच के 2 बचे, इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बस ये मीडियन होता है। तो 11 प्लस 13 अपॉन 2, ऐड करता हूँ कितना जाएगा हमारे पास में 24 अपॉन 2, कितना हो जाएगा मेरे पास में 12। ये हो गया खत्म। वही तो बोल रहा हूँ यार, देखो कैसे क्वेश्चन है,
करे हुए होने चाहिए, प्रैक्टिस आती है तो कर जाएगा बच्चा, नहीं आता तो फिर बैठा रह जाएगा वो लेकर। ठीक है, तुमको मीडियन पता चल गया। अब लास्ट 2-3 क्वेश्चंस में खत्म करते हैं इसको अपन। अब की बार देखो मोड वाला दे दिया मैंने, अब मोड वाला भी दे दिया एक बार, ताकि तुम्हारे मन की इच्छा में कभी ये नहीं रहे कि सर आपने हमको मीडियन ही करवाया था और हमारे को मीन ही करवाया था, मोड तो करवाया ही नहीं था। अब मोड वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे एक बार के लिए, सोचो देखिए क्या कर सकते हो तुम इसके अंदर। मोड वाले में हमको बोला गया है कि एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब तुम पहले दिमाग लगाओगे सर मोड होता क्या है। सर मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आती है, जो सबसे ज्यादा बार आती है। यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है, देखो हमको बोल रखा है खुद ने कि मोड की वैल्यू 43 है। खुद ने बोला मोड 43, आपको x प्लस 3 फाइंड करना है, बस ये बोला गया। अगर हमारे पास ये x आ जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ हमारे पास कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 48 मुझे 2 बार दिख रहा है, तो 48 जो है ना मेरे पास, वो कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। 43 मुझे दिख रहा है 2 बार, 43 कितनी बार आ रहा है मेरे पास में, 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसा हमको बता रखा है। 60 नहीं, नहीं हो रहा 64, ये भी नहीं है हमारे पास ज्यादा बार, एक एक बार ही आ रहा है। 34 भी एक बार आ रहा है। अब तुम्हारे मन में कभी बात आ जाए कि सर दो दोनों नंबर बराबर टाइम्स आ रहे हैं, तो फिर हम किसको बोलेंगे मीड, हम किसको बोलेंगे मोड। नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों नंबर बराबर टाइम्स आ जाए। ये फिर तुम बोलोगे सर हो तो रहा है यहाँ पे, हो नहीं रहा, तुमने देखा सही से नहीं है। अगर तुम देख पा रहे हो तो तुमको मालूम चल रही होगी कि सर यहाँ पे उसने बोल रखा है कि जो इसका मीडियम, इसका मोड है ना वो 43 है। उसने क्या बोला था, द मोड ऑफ द डेटा इज, यहाँ जाओ सीधा, ये बीच की रामायण को छोड़ दो, ये बीच में तुमको कंफ्यूज करने के लिए देता है। मोड ऑफ द डेटा हम यहाँ बोल रखा है इज 43, उसका मोड जो है वो 43 है। मतलब यहाँ पर जो कंफर्म है कि हमारे पास दोनों बराबर टाइम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 43 होगा, तभी ये 3 टाइम बनेगा। तो मतलब 43 जो है हमारे पास कितनी बार आ रहा है, वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो कंफर्म हो गया सर जो एक्स है ना वो 43 है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसको कोई टीचर तुम्हारे को नोटबुक लेके समझा नहीं सकता कि ये चीज होती है, ऐसा होगा वैसा होगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि सर उसने बोला है कि सबसे ज्यादा बार जो हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा है ना वो 43 है, बाकी सब दो दो बार हो रहे हैं, तो मतलब कंफर्म है इस जगह पर जो इस जगह थी, इस जगह को अगर मैं खाली भी छोड़ दूं तो मैं बोलूं बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, तुम बोलोगे सर दोनों बराबर टाइम आ रहे हैं ना, तो हमारे को क्या बोला गया है कि जो मोड है वो 43 है, तो कंफर्म है यहाँ पे 43 आएगा। तो जो एक्स है वो 43 हो गया, हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो निकाल दो 43 प्लस 3 कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 46, ये आंसर होगा। स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ये स्टैंडर्ड वाले, ऐसे कोई बच्चे वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं अपन कि भैया एनसीईआरटी से कराया खत्म काम। एनसीईआरटी करने से तो भैया तुम्हारे क्वेश्चन में बड़े नंबर तो ही जाएंगे, बड़े क्वेश्चंस तो, छोटे वाले क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज वगैरह उनको करने की ट्रिक सीख रहे हैं हम यहाँ पे ढंग से भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। लास्ट 2 क्वेश्चन खत्म करते हैं बस। इफ द मोड, अब देखो ये क्वेश्चन तुम करोगे, ये क्वेश्चन तुम करोगे, हमें बता रखा है मोड ऑफ द डेटा, यहाँ दो सीधा इज 15, मोड 15 है, बीच में डेटा हमको दे रखा है, हमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब तो ये अंधा बच्चा होगा ना, अंधा मतलब एकदम दिमाग से कम काम करने वाला, वो बता सकता है क्या आंसर होगा। और तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ा जाना रखना 8, वो पीछे बीच में एक क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसका आंसर सभी कमेंट करके बताएंगे। जितने बच्चों ने वीडियो देखा है तो सभी का कमेंट आना चाहिए, फिर मतलब समझ में आ जाएगा कितने बच्चों ने वहां तक के क्वेश्चन देखे थे पूरे। मतलब नहीं कर पाए बच्चे, वो समझ में नहीं आया होगा। अब देखो यहाँ पे हमको मालूम चल रहा है कि उसने बोल रखा है कि मोड जो है वो 15 है। अब एक्स की जगह क्या आएगा, 15 है ना, 15 कितनी बार आ रहा है, एक दो, 2 बार 15 आ रहा है, 15 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 16 2 बार आ रहा है, 16 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 17 भी 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, 14 एक बार आ रहा है, 19 एक बार आ रहा है। बाकी सब हो गया। ओके, तो कंफर्म है सर, उसने बोला है कि हमारे पास में 15 है ना, उसने खुद ने बोला कि जो मोड है 15 है, तो कंफर्म है कि इस जगह पे भी कौन बैठा हुआ है हमारे पास में, 3 टाइम्स लाने के लिए हमारे को बराबर इसको अलग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ज्यादा बार। ज्यादा बार जो आता है वही तो हमारा मोड होता है। ज्यादा बार कौन सा आ रहा है हमारे पास में, ये वाला आ रहा है, तो मतलब हमारे पास जो 15 है वो 3 टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा वो, 3 टाइम्स आएगा। तो जो x है इस जगह भी कौन बैठना चाहिए, इस जगह भी 15 को ही बैठना चाहिए, तो x की वैल्यू हमारे पास 15 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नहीं आएगा समझ में तो कमेंट करेंगे भैया, ताकि मैं वापस वीडियो बनाऊं इस चीज के रिगार्डिंग और तुम्हें समझाऊं फिर से वो चीज। लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेथड टू डिटरमाइन द मोड, मोड निकालने का इनमें से कौन सा मेथड ठीक है। अब देखो कंफ्यूज तुम बोलोगे सर तुमने बताया था स्टार्टिंग में, कंफ्यूज करेगा भैया इतने सारे क्वेश्चन से, देखो सब में मोड 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 दे रखा है। अब तुम्हें क्या सिखाया था मैंने, वो ट्रिक देखो। अब तुम मीडियन के आगे क्या 3 लगेगा कि नहीं, मीडियन क्योंकि कौन से नंबर पे आ रहा है हमारे पास, 3rd नंबर पे आ रहा है, 3 लगेगा उसके आगे, तो 3 यहाँ लग रहा है, और मीडियन के आगे 3 कहीं लग रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे भी लग रहा है। पर हमने तरीका कैसे कहा था, मीडियन में से हम किसको माइनस करेंगे, 2 मीन को, ना कि 2 मीन में से इसको, ये कंफ्यूज करेगा ऐसे। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने इस पे ये लिखना भूल गया, इस पे मैं कभी का आया हुआ क्वेश्चन पीछे का ये, तो ध्यान रखना। आज के लिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हमारे जितने भी 20 एमसीक्यूज हमने करे सभी को प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। ठीक है, समझ में आया हो तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएंगे, समझ में आ गया तो लाइक कर देंगे, समझ में आ जाएगा तो